आज हम लोग जन हित अभियान के संस्थापक सदस्य और उत्तर बिहार के प्रभारी माननीय दीपनारायण यादव जी को हम लोग फूल माला से स्वागत करके और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एक वोट पर समाजवाद का उदय कैसे होगा, इस पर हमारे प्रभारी जी 2 शब्द बोलेंगे। क्या कहेंगे? कहना ये है कि समाजवाद का उदय है, तो समाजवाद का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे लोग समाजवाद का नारा दिए और समाजवाद के नारा देने पर बिहार में और देश में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस समय समाजवादी विचार के लोगों को एकजुट करके आगे बढ़ाया। आज समाजवादी विचार के लोगों का धारा बंद हो गया, उनके सिद्धांत से लोग भटक गए। हिंदुस्तान की जो भी राजनीतिक दल है, जो भी राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के जो चेले लोग हैं, जो उनके लोग हैं, आज उस रास्ते से भटक गए हैं और भटकने के बाद इस देश में अपनी राजनीति कर रहे हैं, बिहार में राजनीति कर रहे हैं। आज बिहार में जितने भी समाजवादी विचार के लोग हैं, चाहे वह रामविलास पासवान जी हो, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम लेते हैं और टिकट को बड़े पैमाने पर बेचते हैं। आज पूरा बिहार इस चुनाव में देखते हैं कि परिवारवाद के चक्कर में आ गया है। विधायक जीतते हैं, विधायक के बाद उसका बेटा आता है, बेटा के बाद उसका पोता आता है। आज पूरा बिहार में जो भी राजनीतिक दल है इस जंगल में फंस गए हैं। इस देश में बड़ी पार्टी है, बड़ी कंपनी है, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। ये भाजपा और कांग्रेस के अंदर ये लोहियावादी विचार के लोग पेंडुलम की तरह डोल रहे हैं और वो अपना अपना दुकान खोल करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। झूठ मूठ का नाम ले रहे हैं, करोड़ों करोड़ में टिकट बेचे जा रहे हैं। कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहा है, कार्यकर्ता झंडा ढोता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। जनहित अभियान पिछले 2008-9 से हमने जाति जनगणना के सवाल पर देश में बड़े बड़े सेमिनार किए, लोकसभा में अपनी बात को रखा। शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव को एक जगह बैठाए, तिकड़ी यादव के नाम से आया और आज उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ाए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि एक वोट से समाजवाद का उदय हो। अपनी बातों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। हमको एक वोट ही जनता से हमको मांगना है कि आपको हमारी बात अच्छा लगे तो आप हमको एक वोट दीजिए, अच्छा नहीं लगे तो फिर जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। आज जातीय चंगुल में एक समय एक लोक देवता थे, वो लोक देवता बउआ बख्तौर के नाम से जाना जाता है। वह बउआ बख्तौर जो थे वो यादवों के कुल देवता माने जाते हैं। उसमें जब राजा से लड़ाई हुआ तो राजा सलेश, चाहे वो मुसहर जाति के लोग, मलाह जाति के लोग, यादव जाति के लोग, सारे लोग इकट्ठा हो गए और अन्याय को समाप्त किए। आज पासवान का अलग पार्टी है, यादव का अलग पार्टी है, मुसलमान का अलग पार्टी है। ये देश लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। देश लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। टिकट बेचता है, क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? जात के नाम पर वोट मांगता है, क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? ये भ्रष्टाचार करते हैं, क्या लोकतंत्र के खतरा नहीं है? सारे के सारे विधायक जीतते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रशासन से पैसा लेते हैं। प्रशासन तो क्या, जो विधायक पैसा लेते हैं वो कहाँ से देगा? वो अपना दरमाहा में से तो अफसर लोग नहीं देगा। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। बिहार कंगाल हो जाएगा।
अगर इस देश के लोग समाजवाद के रास्ते पर नहीं चला तो बिहार कंगाल हो जाएगा, बिहार अपराध की ओर बढ़ेगा। जब लोकतंत्र से मोह भंग होता है तो आतंकवाद बढ़ता है, लोकतंत्र से मोह भंग होता है तो चोरी डकैती बेईमानी सारा चीज़ बढ़ता है। इसलिए जनहित अभियान वैशाली में एक कैंडिडेट खड़ा करके हमने अलख जगाया। हमने कहा था इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन अगर वैशाली के लोकसभा चुनाव में अगर किसी पिछड़ों को टिकट देता है तो जनहित अभियान चुनाव नहीं लड़ेगा। और दुर्भाग्य की बात हुआ कि दोनों गठबंधन में से किसी गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, दोनों सवर्ण जाति के दबंग लोगों को टिकट दिया। और हमारा जो कैंडिडेट राजनारायण यादव जनहित अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको 10,000 वोट मिला। मैं लोगों को धन्यवाद दिया। मैं एक फिर प्रयोग के रूप में औराई जो लोहिया की धरती है, समाजवाद की धरती है, लोहिया का उदय हुआ, लोहिया के विचारों का उदय हुआ। पांडव बाबू चुनाव जीते, बेनीपुरी जी चुनाव जीते, महान नेता गणेश प्रसाद यादव जो समाजवाद के योद्धा थे वो भी चुनाव जीते। गणेश प्रसाद यादव पर कोई कलंक नहीं लगा। आज वैसे नेता बिरले मिलते हैं। फिर से हम औराई में यह प्रयोग कर रहे हैं कि समाजवाद का उदय हो। कितना वोट मिलेगा, कितना वोट हमको मिलेगा, हम लोगों को परवाह नहीं है। हम अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जनहित अभियान हरिचंद्र प्रसाद यादव वहाँ से हमारे नेता हैं और उनको लोहिया जी भी कहा जाता है। मैं धनबल, अरे जनहित अभियान तो फक्कर है लेकिन पूंजीपतियों से बेईमानों, इन लोग बेईमानों से, जातिवादियों से हमारा टक्कर है। मैं जनता के बीच जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, हर गांव के लोगों से निवेदन करेंगे कि समाजवाद के लिए एक वोट दीजिए। मुझे देखना है कि समाजवाद लोहिया जी, कर्पूरी जी के नाम पर आज भी लोग औराई में है कि नहीं है। ये हमारा प्रयोग है। अगर हमारा यह प्रयोग आगे बढ़ता है तो आने वाला चुनाव में हम चुप बाप बैठने वाले भी नहीं हैं। पूरे बिहार में ऐसे लोगों को एकजुट करेंगे, अगला चुनाव में एकजुट करेंगे और 243 सीटों पर अपना हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम एक नई धारा तैयारी करना चाहता है जहां वोट का बिक्री नहीं हो, जहां आज देख रहे हैं करोड़ों में टिकट बिक रहा है, कोई गंजी फाड़ रहा है, कोई मर रहा है। और ये ऐसे लोग हैं जिसका पैसा ले लेते हैं। अरे पैसा भी दुकानदार को देता है या सामान नहीं देता है तो पैसा फेर देता है। ये लोग पैसा भी पचा लेते हैं। और इसलिए इसमें एक हमारा प्रयोग है। हम जनता के बीच जाएंगे और आईम की धरती को सलाम करेंगे। लोहिया की धरती है, लोहिया जी की स्मारक है वहाँ और समाजवादियों का गढ़ रहा है। इसलिए समाजवादियों के गढ़ में हरिचंद्र प्रसाद यादव को मैंने बनाया है उम्मीदवार। और एक वोट से होगा हमारा समाजवाद का उदय। हम चाहेंगे कि हर जाति, न जात पर न पात पर, जाति पाति से ऊपर उठ करके हर जाति के लोगों से हम चाहेंगे कि वोट जो है सो किसी एक जात से चुनाव नहीं जीतता है। एक जात से कोई राजनीति नहीं होता है, राजनीति होता है समूह से। हर जाति बिरादरी के लोगों को हम बांटने नहीं चाहते हैं। एकजुट हो करके आगे बढ़ें, एकजुट हो करके विचार करें। अगर अपना मतदान अगर देते हैं तो एक बात ज़रूर विचार करें, अच्छे लोगों को मतदान करें। लोग हम अपील करते हैं कि अच्छे जो लगे उसको मतदान करें और मतदान करके एक नई राह बिहार में बनाने का रास्ता हमको औराई दे। इसलिए हम मांग चाहते हैं कि लोहिया जी हमारे कैंडिडेट है, वो किसान परिवार हैं, पैसा भी उनके पास नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी रुकने वाला नहीं है। हर गांव में, हर बिरादरी के यहाँ हम जाएंगे और जा करके जो है से उनके मत मांगेंगे और समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए, लोहिया के विचारों को बिहार बनाने के लिए एक हमारा यह प्रयास है। अगर आप लोगों ने सफलता दी तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, एक नई राह बनाऊंगा देश में। हम इसी बात को करके समाप्त करते हैं।